बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अब्लाग टीवी के हमरा। राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार हुए आज तकरीबन तीसरा दिन का आगाज़ हो चुका है। इस दौरान उन्होंने इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं और उनकी निशानदेही पर मुतल्लिक़ा इदारे बड़ी अहम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें उन्हें बड़ी ख़ासी काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। इससे पहले कि हम आपको आगे की खबर का बताएं, अगर अभी तक आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अब हम आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह जो 15 किलो हेरोइन के जुर्म में पकड़े गए हैं कि उनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। कल उनकी एक जेल से या ANF के जो हैं कमरे वहाँ जो कैद थे, ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो तस्वीर कहाँ से रिलीज़ हुई है। बहरहाल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं। इस हवाले से भी तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं कि ये तस्वीर आखिर कैसे लीक आउट हुई है। अब चूँकि ANF ने जो है उनका जिस्मानी रिमांड नहीं लिया था और जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था, सबूत उनके पास मौजूद थे। अब इन 2 दिनों के दौरान हमें ज़राए ने बताया है कि राना सनाउल्लाह ने कुछ अपने साथियों की, जो कि इस हीरोइन के मंशियात के गैंग के कारिंदे थे, उनकी निशानदेही की है। ज़राए बताते हैं कि झंग से, फैसलाबाद से, लाहौर से और सेंट्रल पंजाब से गालबन कोई 10 से 15 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और उनसे भी तफ्तीश और तहक़ीक़ात जारी हैं कि इसमें मज़ीद और भी गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं, क्योंकि हुकूमत कह चुकी है, जैसे कि शहरयार ने कहा था, कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है और इस तक पहुंचना जो है इंतहाई ज़रूरी है। हमने अपने गुज़श्ता एक आर्टिकल में इसका बाकायदा बबांग दोहो ज़िक्र भी किया था कि अगर राना सनाउल्लाह इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस है तो उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए और इसके लिए डोप टेस्ट करा लिया जाए उनका भी। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी लेने से पहले उन कागजात पे एक मशरूत पाबंदी लगाए कि जो भी शख्स कागज जमा कराए वो अपने डोप टेस्ट साथ जमा कराए, ताकि पहले दिन से ही ये बात क्लियर हो जाए कि आया ये शख्स कोई नशा वगैरह करता है या नहीं है। यकीनी तौर पे जो शख्स नशा करता है वो आगे मंशियात के धंधे में भी मुलव्विस होता है। अब बात हम कर रहे थे राना सनाउल्लाह की और उसके बाद गिरफ्तारियों की। आने वाले दिनों में इंतहाई अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, जिसमें शायद लोग अपने दांतों के नीचे उंगलियां ही दबाए बैठे रहे कि ये भी शख्स था, ये भी शख्स था, ये भी इसमें शामिल था। हैरान परेशान हो जाए और वो कहें कि हम तो इनकी गुफ्तगू सुनते थे, ये इतने बुलंद व बांग दावे करते थे जैसे ये कोई आब जमजम के नहाए में हैं या किस तरह से इतने नेक हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि वो इंतहाई अहम शख्सियात भी इस वक्त हुकूमत के नज़र में हैं। मगर थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, गो के कुछ नाम हमें पता है, मगर अभी हम नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते कि बिफोर टाइम किसी के भी बारे में बात बताने से वो अलर्ट हो जाता है और वो अपने बचने के लिए इक़दाम शुरू कर देता है। तो लिहाजा बेहतर है वो भी मगन रहे इसी में कि वो बहुत बड़ा इस मुल्क का फिगर है, बहुत सोसाइटी उसकी बहुत इज्जत करती है, अवाम उसकी बड़ी बात सुनती है। मगर उसको क्या पता कि इस वक्त वो घेरे में आ चुका है। कप्तान ने जब एक फैसला कर लिया है कि मुल्क को करप्शन से और ऐसे नासिर से पाक करना है, तो फिर इसका मतलब है कि पाक करना है। सियासी हालात किस करवट बैठते हैं, आने वाला वक्त क्या बनता है, इसके बारे में अभी बिफोर वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूं तो सियासी ज्योतिषी बहुत है, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी, 6 महीने नहीं चलेगी, 2 साल नहीं चलेगी, मगर फिर पता चलता है कि वो 5 साल पूरे हो गए हैं। अभी जैसे कि रहबर कमेटी में जो है उनके जो चेयरमैनशिप की थी उसमें झगड़ा पैदा हो गया और आखिर में फैसला क्या किया, एक इंतहाई बचकाना फैसला था कि अब कोई चेयरमैन नहीं होगा। हर दफ़ा हर पार्टी के रहनुमा से जो है उसकी वो सरबराही कराई जाएगी। अब बदएतमादी की आप ये हालत देखें कि जिस वक्त जब इस कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो तमाम मेंबरान से जो उसमें शामिल थे उनसे मोबाइल नंबर ले लिए गए।
ताकि कोई ख़बर बाहर ना जाए। भाई ये आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल ले लेने से क्या होता है, चीज़ें जिन्होंने आउट होना है वो होना ही होना है। जैसे कि इसराइल में एक सफ़ेद फाम यहूदी ने काले फाम यहूदी को कत्ल कर दिया गोली मार के, वहाँ पर हंगामे फूट पड़े। व्हाट्सएप और फेसबुक पर उन्होंने बड़ी कोशिश की, वहाँ से उन्होंने बंद किया कि किसी तरह ये चीज़ सोशल मीडिया पर ना जाए, मगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि इसराइल जो अरसा दराज से दहाइयों से फ़लस्तीनियों पर नाजायज़ जुल्म उठा रहा है, बैतुल मुक़द्दस उससे कब्ज़ा किया हुआ है, अब वो खुद अनारकी का शिकार है। अंदरून मुल्क खलफशार फैल गया है, इंतशार हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, जलाओ घेराव हो रहा है। इस पर क्यों ना उम्मत मुसलमा खुश हो जाए, जिस वक्त वो हर वक्त यहूदी ये काफिर ये फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के खून से हाथ रंगने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उनके अपने घर को ही खुद ही आग लग गई है। ये खुशी की बात है, वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। वैसे भी ये बद्दुआई हुई कौम है कि इसे ज़मीन पर इसकी कोई सल्तनत नहीं होगी, सिर्फ इत्तेहाद की बात है। वो किसी अरबी मुफक्किर ने कहा था ना कि अगर ये सारे अरब इत्तेहाद ही कर लें और बैठ कर सिर्फ पेशाब करें तो ये इसराइल सारा उसमें ही डूब जाएगा। पलीत कौम है, इसी तरह जाके तबाह बर्बाद होगी इंशाल्लाह। हम वापस अपने मुल्क की तरफ आते हैं कि मुल्की सियासत जो है वो क्या कह रही है। रहबर कमेटी का तो तिया पांचा हो गया, अब उन्होंने 25 तारीख को ऐलान कर दिया और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी उन्होंने वो कर दिया। चले अगर हुकूमत कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करती है और वो कहती है कि हम इससे विड्रा करते हैं, तो अपोजिशन को भी चाहिए कि वो हालात को बेहतर होने दे, मगर कप्तान से आपको इतनी ज़्यादा तवक्को न रखें। वो टफ टाइम लेने और टफ टाइम देने वाला आदमी है। उसने कह दिया है कि शहबाज शरीफ ने जो कहा कि इतनी सज़ा दें जितनी बर्दाश्त कर सकें, तो कप्तान ने कहा मैं तो मरना भी जानता हूं, मैं तो मर भी सकता हूं, मगर शायद तुम ना मर सको क्योंकि तुम्हारी जायदादें लंदन में मौजूद है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितनी आप दुनिया में माल दौलत और जायदादें बनाएंगे, आपकी दुनिया में दिल लगेगा और आप मौत से भागेंगे कि जब मैं मर गया तो हाय अल्लाह ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरे पैसे रह जाएंगे, मेरी जायदाद रह जाएगी। मगर सब कुछ यहीं रह जाना है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह रहा। सिकंदर आजम से कौन बड़ा बादशाह था, जब गया तो कफन से खाली हाथ थे। कफन में वैसे ही कोई जेब नहीं होती, तो उसने भी माँ से कहा था कि हाथ मेरे खाली रखें ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह खाली हाथ आया, और खाली हाथ या सिर्फ अमाल ही होते हैं, वो ही साथ जाते हैं और आखिरत में तकवा परहेजगारी होती है। मगर उस वक्त तक जब इंसान मर के अल्लाह के हुजूर पेश होता है, वक्त गुजर जाता है। दुनिया आखरत बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बेहतर करें। ये दुनिया जो है आखरत की खेती है, यहाँ पर सब कुछ पैसा, इख्तियार, जुल्म सितम, माल और दौलत, जाओ हश्म इकट्ठा करना ये नहीं है। कुछ अगले जहान की भी तैयारी करें। यहाँ अगर आपको अल्लाह ने हुक्मरानी दी है, आप सियासतदान बने हैं, अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, अल्लाह ताला ने आपको नायब बनाया है, तो आपके सर पर फ़राइज़ जो हैं वो दिए हैं ताकि आप उन फ़राइज़ को सर अंजाम दें, अवाम को सहूलियात दें। क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अगर फ़रात के किनारे कुत्ता ही प्यासा रह गया तो मुझसे उसका सवाल किया जाएगा। तो आजकल तो हर दूसरे घर में हर दूसरा आदमी भूखा और प्यासा है। ये महंगाई का जिन खा गया है, क्या करें क्या करे कौम, क्या करे, हाय रे इस महंगाई को कहाँ लेकर जाए। हुक्मरान अपोजिशन मिल बैठ कर मसाइल का सलूशन निकालें, सिर्फ ज़ाती मफादात की सियासत ना करें, एक दूसरे को बचाने के लिए ना करें, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ इकट्ठे ना हों, जाली अकाउंट्स के ख़िलाफ़ इकट्ठे ना हों, अपनी दौलत बचाने के इकट्ठे ना हों, खुदारा इकट्ठे हों तो इस मुल्क और कौम के लिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।